ओके फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैरून बेर एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे आर्टिकल 50। अभी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी चल रही है। आर्टिकल 50 बोलता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ये क्लॉज है द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट। राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। तो डायग्राम की मदद से देखते हैं हम। तो जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के तीन पिलर कौन कौन से बताए जाते हैं? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल। ठीक है। लेजिस्लेटिव में क्या जाता है? अगर हम लेजिस्लेटिव के दो प्रकार के, यूनियन यानी जो केंद्र, और स्टेट जो राज्य सरकार है। ठीक है। तो दोनों में अलग अलग लेजिस्लेटिव है। यूनियन लेजिस्लेटिव में क्या है? लोकसभा है, ठीक है, और राज्यसभा है। स्टेट में क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली है और लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो यूनियन लेजिस्लेटर अलग है, स्टेट लेजिस्लेटर अलग है। लेजिस्लेटर क्या है? कानून बनाता है। और उसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में भी यूनियन जो क्या है, कानून को लागू करता है। यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन से आ जाते हैं? प्रेसिडेंट आ जाता है, प्राइम मिनिस्टर आ जाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आ जाते हैं। ठीक है। और स्टेट लेजिस्लेटिव में कौन आ जाते हैं? गवर्नर आते हैं, चीफ मिनिस्टर और स्टेट के काउंसिल मिनिस्टर। ठीक है। ये आ जाते हैं एग्जीक्यूटिव में। और जुडिशरी में कौन आता है? जुडिशरी में न्यायपालिका है। जुडिशरी में यूनियन में सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर लोअर कोर्ट्स भी रहते हैं। तो लेजिस्लेटिव का काम है लॉ बनाना, कानून बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम है उसको लागू करना अपने अलग अलग पॉलिसीज से। और जुडिशल का क्या है? देखना कि वो कोई चीज़ संविधान का हनन तो नहीं हो रहा है कहीं। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें दी गई हैं उसके खिलाफ तो कोई काम नहीं हो रहा है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है? जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बदला नहीं जा सकता। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन भी बदले जा सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के सारे आर्टिकल जहाँ हम अमेंडमेंट पढ़ते हैं कि ये आर्टिकल जोड़ा गया, ये घटाया गया, वो सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। ये दो अंग हैं जो इस मामले में ये दोनों स्ट्रॉन्ग हैं। पर जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं किया जा सकता। तो उसमें क्या है? जुडिशरी काम पे आ जाएगी। वहाँ जुडिशरी अंपायर का काम करती है। तो ये आर्टिकल क्या बोल रहा है कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी दोनों अलग अलग होने चाहिए। अब जुडिशरी क्या है? मैंने जैसे बताया, असंवैधानिक कोई भी चीज़ें होती हैं, फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, उसके खिलाफ लोग जुडिशरी में जाते हैं। अब एग्जीक्यूटिव अगर उस पर दखलंदाजी करेगा तो फिर फ़ायदा क्या है? फिर जुडिशल का फ़ायदा नहीं है। तो जुडिशल इसलिए अलग बनाया गया सारा कुछ। इनका सिलेक्शन, इनका जो जजेज होते हैं, हाई कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट के इनका क्राइटेरिया तो ऐसा बनाया गया है कि उन पर कोई छेड़छाड़ी ना करे। ये प्रॉपर कानून के हिसाब से, किताब के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चले। किसी का इसके ऊपर दखलंदाजी ना हो, किसी के पावर इनके ऊपर कोई ना डाले। इसलिए इनको अलग किया गया और इनको अलग ही रहना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है इस आर्टिकल में। तो यहाँ हमारी वीडियो होती है समाप्त। मैरून वीडियो करने में रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू।